रोहित शर्मा 275 रुपए की फीस न भर पाने वाले बच्चे से 2 बार वर्ल्ड चैंपियन हिटमैन बनने तक की पूरी कहानी। 30 अप्रैल 1987 नागपुर के पास छोटे से गांव इलाके बंसोड़ में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रोहित गुरुनाथ शर्मा। पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में वेयर हाउस केयर टेकर की छोटी नौकरी करते। मां पूनम शर्मा गृहिणी थी। घर की आमदनी इतनी नहीं थी कि मुंबई जैसे शहर में आराम से रहा जा सके। कुछ ही सालों में हालात ऐसे बने कि रोहित को मुंबई भेज दिया गया, जहां वह बोरीवली में अपने दादा दादी और चाचा के साथ रहने लगा, क्योंकि वहां स्कूल भी था और कम से कम 2 वक्त का खाना पक्का था। रोहित खुद कहता है कि बचपन में वह बहुत शर्मीला, चुपचाप रहने वाला बच्चा था। घर की आर्थिक तंगी उसे समझ में तो नहीं आती थी, लेकिन यह जरूर महसूस होता था कि क्रिकेट बैट मांगना भी घर पर लग्जरी जैसा है। करीब 11 साल की उम्र में जब वह स्कूल की 6ठी क्लास में था, बोरीवली के एक लोकल क्रिकेट कैंप में उसने पहली बार गेंद और बैट को सीरियस तरह से पकड़ा। वह क्लब में बतौर बल्लेबाज नहीं बल्कि ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में शामिल हुआ, क्योंकि पहले से बहुत सारे बैट्समैन थे और टीम को एक ऑफ स्पिनर चाहिए था। यही कैंप चला रहा था कोच दिनेश लाड, जो आगे चलकर रोहित की किस्मत मोड़ने वाले द्रोणाचार्य साबित हुए। लाड सर ने शुरुआत में रोहित को सिर्फ गेंदबाजी करते हुए देखा और नोटिस किया कि यह बच्चा लाइन लेंथ और कंट्रोल अच्छा रखता है। कुछ ही समय बाद उन्होंने नेट्स में उसे बैटिंग करते देखा तो चौंक गए। टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन उस उम्र के मुकाबले बहुत आगे के लग रहे थे। दिनेश लाड जिस स्कूल में कोचिंग करते थे, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली, वहीं वे रोहित को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेन कराना चाहते थे। लेकिन समस्या थी फीस। लगभग 275 रुपए महीना भी रोहित के परिवार के लिए मुश्किल था। लाड ने स्कूल के डायरेक्टर से बात की, रोहित की प्रतिभा समझाई और उसके लिए फुल स्कॉलरशिप दिलवाई, यानी न फीस न अतिरिक्त खर्च, बस आओ, पढ़ो और क्रिकेट खेलो। इसी स्कूल में उसने इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में ऑफ स्पिन और फिर बतौर ओपनर टॉप ऑर्डर बैट्समैन ढेरों रन बनाए, मैन ऑल ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स जीते। अगर उस समय कोच लाड यह पहल न करते तो शायद रोहित कभी अच्छे टर्फ विकेट, फ्लडलाइट्स और प्रोफेशनल कोचिंग देख ही नहीं पाता। उसकी कहानी वही लोकल क्लब पर ही अटक जाती। स्कूल के लिए खेलते खेलते लाड सर ने एक दिन रोहित से कहा, तू ऊपर बल्लेबाजी कर। रोहित ने शुरुआत में झिझकते हुए जिम्मेदारी ली, पर जल्द ही साफ हो गया कि वह सिर्फ बैट्समैन नहीं बल्कि नेचुरल टॉप ऑर्डर खिलाड़ी है। इंटर स्कूल मैचों में उसने कई शतक बनाए, जहां ऑन ऑफ साइड पर कवर ड्राइव, पुल शॉट और सीधे छक्के देखकर सेलेक्टर्स का ध्यान उसकी ओर मुड़ने लगा। मुंबई जैसे सख्त क्रिकेट स्ट्रक्चर में, जहां हजारों लड़के रोज सिलेक्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, वहां रोहित ने अपने लिए जगह बनाई। यह आसान नहीं था। जल्द ही वह मुंबई अंडर 17, अंडर 19 सेटअप में चुने गए। रोहित ने 2005 के आसपास मुंबई के लिए लिस्ट ए और रणजी डेब्यू किया। वेस्ट जोन के लिए वह देवधर, दुलेप जैसे टूर्नामेंट्स में खेले, जहां उनकी एक खास पारी ने सबको चौंकाया। नॉर्थ जोन के खिलाफ इसी तरह की पारी का जिक्र कई बायोग्राफी लेखों में है। इंडिया ए टूर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ फिनिशिंग इनिंग्स खेली और सबने उन्हें आने वाले समय का मिडिल ऑर्डर आर्टिस्ट कहना शुरू कर दिया। पर इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले भरे पड़े मिडिल ऑर्डर और सेमी तैयार ओपनिंग स्लॉट्स के बीच जगह बनानी थी। 2007 भारत ने इंग्लैंड में ओडीआई ट्राई सीरीज और फिर पहला T20 वर्ल्ड कप खेला। इसी साल रोहित को पहली बार अंतरराष्ट्रीय ग्रुप चरण में इंग्लैंड के खिलाफ और फिर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 2020 के खिलाफ उनकी ठोस बैटिंग ने भारत के टोटल में अहम योगदान दिया। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी वे नॉट आउट रहे। उनकी टेम्परामेंट ने साबित कर दिया कि बड़े मंच पर भी उनका दिमाग शांत रहता है।
इसी दौर में उन्हें वनडे डेब्यू का मौका भी मिला, लेकिन उस समय तक टीम में सचिन, सौरव, द्रविड़, युवराज, धोनी जैसे बड़े नाम पहले से मौजूद थे, यानी लगातार 11 में जगह मिलना बहुत कठिन था। 2008 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में रोहित ने मिडिल ऑर्डर में कुछ बेहतरीन पारियां खेली। विशेषकर सिडनी एडलेड की इनिंग्स ने सबको प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद एक लंबा दौर ऐसा आया जब वह समय समय पर दिखने वाला टैलेंट बनकर रह गए। नंबर 4 से 6 पर कभी 1-2। जब भारत वानखेड़े में विश्व कप जीत रहा था, रोहित टीवी पर मैच देख रहे थे। बाद में उन्होंने माना कि यह उनके लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन इसी ने उन्हें और मेहनत करने की आग दी। 2013 तक रोहित ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में ही प्रयोग होते रहे। इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक साहसिक फैसला लिया, रोहित को स्थायी ओपनर की भूमिका देने का। शुरुआती मैचों में ही शिखर धवन के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी जम गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में उन्होंने टॉप पर टीम को लगातार ठोस शुरुआत दी और भारत ने टूर्नामेंट जीता। यहीं से उनका दूसरा जन्म शुरू हुआ। अब वो अनइवन मिडिल ऑर्डर टैलेंट नहीं, बल्कि टॉप ऑर्डर का भरोसेमंद ओपनर बन चुके थे। इसी साल नवंबर में ईडन गार्डन्स, कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहला ओडीआई दोहरा शतक लगाया और वनडे क्रिकेट में राक्षसी रिकॉर्ड्स की नींव रख दी। ओडीआई स्कोर है। इन पारियों में उनकी क्लास साफ दिखी। शुरुआत में बहुत शांत, सिंगल्स के साथ इनिंग बिल्ड और 35 से 40 ओवर के बाद अचानक गियर बदलकर हर ओवर 15 से 20 रन बनाना। उनकी टाइमिंग, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव्स ने फैंस को हिटमैन नाम दिया, जो आगे चलकर उनकी स्थायी पहचान बन गया। टी20 इंटरनेशनल में भी वह इकलौते खिलाड़ी बने जिनके नाम 4 शतक दर्ज है और टी20 विश्व कप व द्विपक्षीय सीरीज में ढेर रिकॉर्ड बनाए। टेस्ट करियर की शुरुआत 2013 में हुई, जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू पर शतक बनाया, लेकिन बीच बीच में चोट और फॉर्म समस्याओं के कारण स्थायी जगह नहीं बन पाई। असली मोड़ तब आया लगा दी कि वह अब सिर्फ सफेद गेंद के बादशाह नहीं, बल्कि रेड बॉल में भी भरोसेमंद बल्लेबाज है। 7 मई 2025 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लगभग 3 साल टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए और कई यादगार पारियां छोड़कर। आईपीएल में रोहित पहले डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले, फिर 2011 से मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने। 2013 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तान बनाया और यहीं से आईपीएल इतिहास की सबसे सफल कप्तान कहानियों में एक की शुरुआत हुई। उनकी कप्तानी में एमआई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में कुल 5 आईपीएल खिताब जीते, किसी भी कप्तान के लिए सबसे ज्यादा। उनकी स्ट्रेटेजी पावर प्ले में कंट्रोल, बीच के ओवरों में स्पिन ट्रैप और डेथ में लसित मलिंगा से शौकत बुमराह जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल ने टीम को स्लो स्टार्ट स्ट्रॉन्ग फिनिश वाली पहचान दी। 2023 के बाद फ्रेंचाइजी ने नया ट्रांजिशन प्लान बनाते हुए 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, जिससे फैंस के बीच भावनात्मक विवाद खड़ा हुआ। लेकिन यह रोहित की 10 साल की लीजेंडरी कप्तानी का औपचारिक अंत भी था। रोहित को 2018 से 2019 के बीच लिमिटेड ओवर्स में स्टैंड इन कप्तान के रूप में कई बार आजमाया गया, लेकिन विराट कोहली के बाद फुल टाइम कप्तानी की बागडोर उन्हें 2021 से 2022 के दौर में मिली। उनकी कप्तानी में भारत ने घरेलू सीरीज लगभग क्लीन स्वीप मोड में जीती। 2023 ओडीआई विश्व कप में लीग स्टेज में अपराजित रहा, फाइनल तक पहुंचा, लेकिन खिताब से चूक गया। यह हार उनके करियर की सबसे बड़ी निराशाओं में गिनी जाती है। फिर आया 2024 टी20 विश्व कप कैरेबियन और यूएसए में खेला गया। रोहित ने टॉप ऑर्डर में तेज लेकिन सस्टेनेबल शुरुआत दी, गेंदबाजी संसाधनों को बखूबी घुमाया और पूरे टूर्नामेंट में भारत को अजेय रखते हुए फाइनल तक पहुंचाया। बारबाडोस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करीबी फाइनल जीतने के बाद भारत ने आईसीसी ट्रॉफी का 11 साल का सूखा खत्म किया।
पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने घोषणा की कि यह उनका आखिरी टी20आई मैच था। 2 बार टी20 विश्व कप विजेता बने, 2007 बतौर खिलाड़ी, 2024 बतौर कप्तान। यह कॉम्बिनेशन बहुत कम क्रिकेटरों के पास है। रोहित की पर्सनल लाइफ उनके मैदान के एग्रेशन से अलग, बहुत शांत और पारिवारिक है। 13 दिसंबर 2015 को उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त मैनेजर रह चुकी रितिका सचदेह से शादी की। 2018 में उनकी बेटी समायरा का जन्म हुआ। वह अक्सर सोशल मीडिया पर बेटी और पत्नी के साथ हल्के फुल्के मजेदार वीडियो शेयर करते हैं। वह जानवरों, खासकर कुत्तों के बड़े प्रेमी हैं और PETA जैसी संस्थाओं के साथ पेट एडॉप्शन, एनिमल वेलफेयर के लिए कैंपेन भी कर चुके हैं। मैदान के बाहर रोहित वह है जो दोस्तों के साथ चिल करना, फैमिली के साथ ट्रैवल करना और PS गेम्स खेलना पसंद करते हैं, और यही उनका कूल जोन है जो उन्हें हाई प्रेशर मैचों में भी शांत रखता है। रोहित शर्मा के नाम पर ODI में 3 दोहरे शतक और 264 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर, T20I में 4 शतक जो लंबे समय तक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे, एक विश्व कप 2019 में 5 शतक किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा, IPL में 5 खिताब बतौर कप्तान, 6 बतौर खिलाड़ी, भारत के लिए सभी फॉर्मेट में हजारों रन, दर्जनों शतक और बिग मैच प्लेयर की प्रतिष्ठा। फिर भी बातचीत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लॉकर रूम में वह अक्सर वही मुंबई का बोरिवली वाला लड़का लगते हैं। हल्का मजाक, स्लो बोलना, लेकिन जरूरत पड़ने पर टीम के लिए आग की तरह लड़ना। 2024 T20I और 2025 टेस्ट से रिटायर होने के बाद रोहित का फोकस ODI और IPL पर सिमटा है, साथ ही युवा खिलाड़ियों को मेंटर करने पर। बतौर कप्तान उन्होंने भारत को T20 विश्व कप का खिताब दिलाया, लगभग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ODI विश्व कप तक ले गए, यानी वह क्लोज बट मिस्ड और फाइनली विनिंग दोनों तरह के एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं। उनकी कहानी यह दिखाती है कि कभी 275 रुपए की स्कूल फीस भी अफोर्ड न कर पाने वाला बच्चा, दादा दादी के वाला, बहुत टैलेंट लेकिन इनकंसिस्टेंट कहकर सालों तक जज किया गया खिलाड़ी, एक साहसी फैसले, ओपनिंग के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक ODI ओपनर बन सकता है और एक दिन पूरे देश को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर खुद शांति से एक एक फॉर्मेट को अलविदा कह सकता है। रोहित शर्मा की जिंदगी यह नहीं कहती कि हर किसी को 3 दोहरे शतक मिलेंगे, पर यह जरूर सिखाती है कि सही वक्त पर सही बदलाव, जैसे ओपनिंग पर जाना, सही गुरु दिनेश लाड और अपनी जड़ों को न भूलने की आदत एक साधारण पृष्ठभूमि वाले इंसान को भी असाधारण कहानी में बदल सकती है। हिटमैन ने शायद T20 और टेस्ट को अलविदा कह दिया हो, पर जिस दिन भी वह क्रीज पर आते हैं, दुनिया अब भी यही सोचती है, अगर आज सेट हो गया तो रिकॉर्ड बुक पिघल सकती है।